तो हम आज बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में। तो उसमें आज एक टॉपिक है हमारा सोमरफेल्ड का मॉडल। हमने इसके पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। तो अब सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये सोमरफेल्ड का मॉडल का विस्तार वर्णन किया गया है यहाँ पर। इसमें हम देखेंगे कि इस पहला जो पॉइंट होगा मेन, उसमें दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचनाओं को देखते हुए सोमरफेल्ड ने 1915 में बोर के परमाणु मॉडल का विस्तार करते हुए निम्न दो अपग्रहित दिए, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार कक्षा में ही नहीं घूमते बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में भी चक्कर लगाते हैं। इसका अंडर पॉइंट है द्वितीय व तृतीय कोषों के लिए बोर की वृत्ताकार कक्षाओं के अतिरिक्त एक व दो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। सेकंड पॉइंट है जब मुख्य क्वांटम संख्या n के साथ दो क्वांटम अंकों की आवश्यकता है जिन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर चित्र नीचे दिए गए हैं जिसमें n = nr + n फाई से प्रदर्शित किया गया है। चित्र में पहला जो आपका सोमरफेल्ड का दीर्घवृत्ताकार कक्षक बनाए गए हैं, इसमें देख सकते हैं हम। तो जो nr है वो त्रिज्य क्वांटम संख्या है और जो n फाई है कोणीय या दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो उसको त्रिज्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। r को n के साथ जब r लगा देते हैं और फाई जब लगा देते हैं तो इसको कोणीय या दिगंशी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होता रहता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कक्ष पुरस्सरण गति करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुनः दोबारा से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्या है। जब गति प्रारंभ करने लगती है तो इस कारण कोणीय संवेग में भी परिवर्तन होता है और n के विभिन्न मान प्राप्त होंगे जो ऊर्जा स्तरों को दर्शाते हैं। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और इनसे स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार सोमरफेल्ड का मॉडल की कमियां हैं कुछ, वो भी नीचे लिखनी है, पॉइंट आउट किए गए हैं। जैसे पहला है सोमरफेल्ड मॉडल की जो कमियां हैं, इसमें यह सिद्धांत भी अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्याओं के मान तथा कक्षाओं के आकार तरंग यांत्रिकी से प्राप्त मानों या आकारों के अनुरूप नहीं है। अगला है बोर के परमाणु मॉडल के बाद जटिल परमाणुओं की संरचना की व्याख्या कर सकें, ऐसे परमाणु मॉडल की आवश्यकता थी। इस प्रकार के मॉडल के निर्माण में निम्न दो सिद्धांत का आधारभूत योगदान रहा। पहला है द्रव्य का द्वैत व्यवहार और तीसरा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो रहा है। तो इसका हम चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पहले ये करना था, इसके बाद ये चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।